आमेन। तो आज का जो वचन मैं लाया हूँ, प्रोस्पेरिटी इज गॉड्स वे। प्रोस्पेरिटी इज द प्लेजर ऑफ गॉड। प्लेजर, गॉड्स प्लेजर। जो प्रोस्पेरिटी को हिंदी में क्या बोला, मैं भूल गया, मैं देखा नहीं होगा मैंने, लेकिन जो प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी समझते हैं आप लोग? प्रोस्पेरिटी, anybody can say from downside the vocabulary prosperity? उन्नति। उन्नति जो है ये परमेश्वर का क्या इच्छा है, यह परमेश्वर का ब्लेजर है। जैसे कि अभी हम लोग कभी चिकन मटन खाने से हम लोग का एक शौक होता है ना, हम शौक है कि हम कावड़े का मांस खाते रहे। I have a pleasure to eat pork. Somebody has a pleasure to eat mutton, fish, right? So God has a pleasure for you to see what? Prosperity. So many people might think, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि हम लोग जब YouTube में देखते हैं उसमें वायरल करते हैं कि he is a prosperity preacher, right? हम लोग YouTube में देखने मिलता है कि नहीं कि ये उन्नति का प्रचारक है। But today I will preach boldly that prosperity is a pleasure of God. Amen. So we will see how God wants us to prosper in our life. Is there anybody who doesn't want to prosper? हमारे बीच में कोई है जो उन्नति होना नहीं चाहते? सब लोग सफलता चाहते हैं, है कि नहीं? सब लोग उन्नति होना चाहता है। सब लोग हमारा जन्म में कमी क्षति होना नहीं चाहते, राइट? तो आपका पिता कितना और चाहेगा कि आप उन्नति हो। क्या कोई भी ऐसे माता है यहाँ पर, पिता है जो अपना बच्चा, अपना बेटा बेटी को उन्नति देखना नहीं चाहता? जैसे कोई है? कोई नहीं ना। तो अगर परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो माता पिता से भी प्रेम ज्यादा करते हैं, क्या वो आपको उन्नति देखना नहीं चाहेंगे? राइट? इसलिए हम लोग जब यूट्यूब में देखता है, हम लोग ब्रेन वॉश नहीं होना है। दैट इज द वर्क ऑफ द एविल। आई एम टेलिंग यू, इफ एनी यूट्यूबर्स आर वाचिंग telling against the prosperity preacher, you are wrong. Amen. That is the work of the devil. That is the mission of the devil to stop the blessings of God. तो आज हम लोग उस उन्नति में प्रवेश होने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? जितना परमेश्वर का ज्ञान जानेगा, परमेश्वर का वचन को जानोगे, जितना परमेश्वर का वचन को समझेंगे, उतना आपका जीवन में उन्नति देखेगा। जितना आप परमेश्वर का वचन को जानेगा, उतना आपका जीवन में चमत्कार देखेगा। The more you get the understanding of the word of God, the more you will see the miracles in your life. The more you will see the greater blessings in your life. The more you will able to see the success in your life. Amen. So do you want to see the greater things in your life? Let's say greater. I want to see the greater things in my life. Let's say, मैं क्या greater मतलब बहुत दायक और उससे भी बड़ा चीज मैं देखना चाहता हूँ, right? हमारे बीच में ऐसा कोई है क्या कि आपका जन्म में और बड़ी चीजें काम हो और काम ना हो? कोई नहीं ना। Everyone wants to see the greater things that has to happen in our life, right? कभी हम लोग सोचते हैं, काम करने वाला सोचते हैं कि मेरा सैलरी काफी नहीं है, ओह मेरा सैलरी बहुत कम। If you want to see the greater blessings, you have to believe. हम लोग लिमिट नहीं रखना है, सीमा मत रखो। हो सकता है आपका सैलरी वो बढ़ नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर दूसरा जगह से भी बढ़ाएगा, राइट? डोंट कीप लिमिट बट बिलीव इन गॉड। ठीक है? तो आज हम लोग we will see the greater things. Amen. How many of you believe? Are you all excited to learn the word today? Yes. Right? There is always remember, आप लोग हमेशा याद रखना कि आपका चंगाई वचन में है, आपका छुटकारा वचन में है, आपका आजादी विजेता वचन पे है। Amen. हम लोग कभी भी सोचते हैं कि नहीं, मैं 40 days फास्टिंग रखूंगा, लाइक 40 दिन में फास्टिंग रखूंगा, एक सप्ताह में फास्टिंग रखूंगा ताकि मैं मेरा छुटकारा देखे।
लेकिन जब तक हम लोग वचन पर चलना नहीं सीखेगा, आपका फास्टिंग अधूरा होगा। ठीक है, हमेशा याद रहना वो चीज। और रखने के बाद जब छुटकारा नहीं दिखते तो क्या होता है, आत्मा में मर जाता है। Why? Because they lack of the word of God. So today we need to learn how to receive the will of God. परमेश्वर की इच्छा को कैसे लेना है हम लोग देखेंगे। हम लोग वचन में जाने से पहले मैंने जब सोचा, परमेश्वर का दास, बड़ा बड़ा दास, सफलता, बड़ा बड़ा जो दास है, सक्सेसफुल, द मैन ऑफ गॉड, इफ वी सी देयर हिस्ट्रीज, द बैकग्राउंड, हम लोग को देखने को मिलता है कि शुरुआत में सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस होकर जाते हैं, है कि नहीं? जितना भी बड़ा बड़ा दास, आप उनका गवाही को देखना, ऐसा कोई भी दास नहीं है, मोस्टली आउट ऑफ 199% द सर्वेंट ऑफ गॉड, उन लोग का शुरुआत मिनिस्ट्री जो होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, पैसा का कमी होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग वचन में बढ़ता है, जैसे वचन में बढ़ते जाते हैं, उन लोगों का क्या मिशन, मिनिस्ट्री बढ़ते जाता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग बढ़ते जाता है, राइट? तो आज हम लोग का जीवन में भी जो व्यक्ति वचन में बढ़ते हैं उनका जीवन में भी उन्नति देखेगा। हमें अगर आपका जीवन में उन्नति देखना चाहते हैं कि मैं अभी तक तृप्त नहीं हुआ हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, आई वांट टू सी मोर ग्रेटर थिंग्स दैट हैपेंस, देन यू मस्ट लर्न द वर्ड। ठीक है, लास्ट संडे में हम लोग वचन सीखा था ना, तो आज भी वही लिटिल बिट कनेक्टेड है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे परमेश्वर का दासों लोग जैसे वचन में बढ़ते हैं, वैसे उन लोग का जीवन में उन्नति बढ़ते जाता है, मिनिस्ट्री में हो और फैमिली लाइफ में हो, उन बढ़ते जाता है, कोई रुका नहीं सकता, ना तो शैतान रुका सकता है, राइट? कभी भी परमेश्वर का दास सोचते हैं कि ओ मेरा जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है, मेरा जो फाइनेंशियल जो सोर्सेस है, चर्च है। If we go to South India, you will see so many pastors, they are just expecting the salary, the income from the church itself. लेकिन मैं बोलता हूँ मेरा फाइनेंशियल सोर्सेस चर्च नहीं है। I don't mean that I'm not taking anything, that's why I'm saying no. मैं इस चर्च से सैलरी नहीं लेता इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं ये बोलता अगर सैलरी मुझे देता भी है इस चर्च से, फिर मैं बोलूंगा कि मेरा फाइनेंशियल सोर्सेस चर्च से नहीं होता, मेरा फाइनेंशियल सोर्सेस परमेश्वर से आता है। हमें इसी रीति से जो कोई भी काम करते हैं, आपका सैलरी आपका फाइनेंशियल सोर्सेस नहीं। लॉकडाउन के समय में ऐसा हुआ, हमारा कोली को किसी को सैलरी नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ मालूम है? उनको सैलरी उनको 15,000 18,000 मिलते थे, लेकिन उनको 25,000 को ऊपर गया। God is our sources. Don't depend on your salary and limit yourself. Okay? Always हमेशा ऐसे परमेश्वर को देखो, परमेश्वर के ऊपर आशा रखो, क्योंकि परमेश्वर हमारा देने वाला है। He is our provider, right? So church is not the sources for the servant of God, and salary, the employer, the businessman, your income and your salary is not the sources of your family expenses. ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर हमारा सोर्सेस होने की वजह से क्या करना है? अगर परमेश्वर आपका सोर्सेस है, आपका फैमिली का जरूरत का, आपका व्यक्तिगत, योर इंडिविजुअल्स लाइफ, द रिक्वायरमेंट दैट गॉड इज द सोर्सेस ऑफ दैट, ही इज अ प्रोवाइडर ऑफ दैट, तब हम लोग क्या करना चाहिए? उसके साथ संबंध होना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा, राइट? लेकिन नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर परमेश्वर है सब कुछ आपके लिए, तो परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा, तभी तो आपको मिलेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग परमेश्वर के साथ वो कनेक्टेड रहेगा। स्पेशली मैं सिखाने से पहले बोलता हूँ कि बाइबल में जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है, देने के बिना फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं आएगा। बाइबल में कहीं पर भी आप पढ़ो, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर आप ऑफरिंग टाइट देने के बिना उसका आशीष नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, इफ यू वांट टू सी, यू मस्ट लर्न टू गिव।
आपका अगर आपका जीवन में फाइनेंशियल से छुटकारा होना चाहते हैं तो आप देना सीखो पहले। देना सीखेंगे तो मिलेंगे। बाइबल में कहीं पर भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं है, प्रॉमिस वहां पर परमिशन कहीं पर भी वायदा नहीं किया जो आप देने के बिना मिलेगा। ओके, कभी भी हम लोग बोलते हैं ओ माय गॉड शैल सप्लाई इन ऑल योर नीड परमिशन, या हुआ तुम्हारा हर जरूरतों को पूरा करेगा। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के देखो तो वायदा किसके लिए है? जो देने वाला के लिए। ऊपर में पढ़ते जाना और क्या कहता है, फिलिपियन तुमने मेरा शुरुआत मिशन से तुम लोग मेरा सहायता किया, मेरे को तुमने वो दान भेजा, मेरे को ये दिया वो दिया, मेरा यहोवा तुम्हारा हर जरूरत को पूरा करे। तो जो परमेश्वर हमारे लिए हमारा हर जरूरतों को करने के लिए रेडी है, लेकिन हमें देना सीखना है। हमें ये नहीं कि परमेश्वर को आपका पैसा जरूरत है, परमेश्वर को जरूरत नहीं, लेकिन हमें देना है ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे। तो मैं वो वाला आपको सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। तो आज हम लोग कैसे देना और कैसे काटना हम लोग सीखेंगे। हाउ टू शो द सीड एंड हाउ टू रीप, हाउ टू डू हार्वेस्ट। जब किसान को देखते हैं, किसान बीज बोते वक्त तकलीफ होता है कि नहीं? तकलीफ होता है, राइट। तो हो सकता है जब आप परमेश्वर का नाम में कुछ भी बीज बोते हैं, कुछ भी देते हैं, हो सकता है आप ओ ये देने के बाद मैं क्या खर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं सोच के परमेश्वर का राज्य में अगर आप बीज बोएगा, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो वापस करेगा। हम लोग जब कॉन्फ्रेंस में किया, मेरे पास लिमिटेड पैसा नहीं था, मेरे पास लिमिटेड था, मेरा अकाउंट में थोड़ा सा था। तो मैंने क्या किया, पैसा नहीं है फिर भी विश्वास करते हैं, कंटिन्यू मैंने बीज बोया 2 दिन। लेकिन जब वापस आया मेरे फल देखा है, मेरा बिजनेस में या मेरा काम में सफलता दे गई, उन्नति देख पा रहा है। मैंने नहीं सोचा कि मैं अगर ये दान दे दूंगा तो मेरा पॉकेट खाली हो जाएगी, लेकिन हम सोचने के बिना दिया, मैंने उसका फल भी काट चुका है मैं। I have harvest what I have sown, ठीक है। तो आज हम लोग बीज बोने के लिए हम लोग क्या, दिल में घबराहट नहीं होना, डरना नहीं है, बो दो, तब क्या होगा, हम लोग फल देखेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाला है कैसे बीज बोना है और कैसे काटना है। क्या आप ऐसा सोचता है क्या कि बीज बोने का दिन आप काटेगा? Do you think that without showing the seed you will reap? No, it's not possible. अगर आप बीज बोने के बिना काटेंगे तो आप लुटेरा हो जाते है कि नहीं? बैंक में जाकर लूटने वाला, चोरी करने वाला होगा जो बीज बोके निक, अब बीज जो निक बोते हैं, जो काटते हैं। लेकिन हम लोग क्या, मेरा साथ बोलिए, हम लोग बीज बोने वाले हैं, हम लोग बीज बोने वाले हैं, और उस बीज का काटने वाला भी हम लोग बोने वाला भी है और काटने वाला भी है, ठीक है। तो आज आइए हम लोग वचन खोलते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 4:17 में क्या कहता है? फिलिपियंस चैप्टर 4:17 में ऐसे कहता है, नॉट दैट आई सीक द keys, but I seek the fruit that abounds to your account. फिलिपियंस चैप्टर 4:17 में से कहता है कि हिंदी में कोई पढ़ दीजिए। यहाँ पे इंग्लिश में बहुत अच्छा है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अकाउंट में फल रहे, ठीक है, तुम्हारा अकाउंट में फल रहे। But I seek the fruit that abounds to your account. तो ये बीज बोने के बारे में बोल रहे हैं। अगर आप बैंक में जाकर आकर आपका खाते में पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा, कैसे विथड्रॉ करेगा? Can you withdraw anything without depositing the cash? अगर आपका अकाउंट में 0 बैलेंस रहेगा, ATM डालो, 1000 बार 1000 मारो, 10,000 मारो, निकल के नहीं आएगा, राइट? तो आज किसी का अकाउंट जो स्वर्ग का अकाउंट है, योर अकाउंट इन हेवन is empty.
आपका जो सुगु का अकाउंट जो है ना, सबके पास खट्टे हैं सुगु में, ठीक है। आप हमेशा याद रहना ये चीज। Everyone has the account in heaven, but some of your account is empty in the heaven. If you just deposit, they will come back with multiple blessings. परमेश्वर कभी भी दो गुना आशीष वायदा नहीं किया। नहीं, परमेश्वर ने आशीष वायदा किया कि give and it will be given to you with good measure, pressed down, shaken together, right? With good measure, pressed down. हम लोग जब बोस्ता में कुछ भी सामान डालेगा, अगर दबा दबा के डालेंगे ज्यादा खुशेगा। जब हम लोग चावल डालेगा बोस्ता में, जब हम लोग हिला देगा तो और ज्यादा खुशेंगे, ठीक है। उतना मेचर का विल गिव। हमें आप लोग सोचता होगा उस वचन में पढ़ने से नीचे मिलेगा कि the way you measure God will measure it back। हम लोग उसमें पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन वो परमिशन नहीं बोल रहा है वो चीज। जो measure back means the way you give, which intention, किस मोटिव से आप देते हो, क्या सोच के आप देते हो। ये नहीं कि आपने 10 रुपया दिया तो आपको 10 रुपया मिलेगा, ये नहीं। अगर वो होता तो परमिशन नहीं बोलता कि with good measure, press down, shaken together, वो नहीं आता। वो बोलेगा कि ठीक है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम्हें 10 रुपया का तो 10 रुपया मिलेंगे। लेकिन वहां पर लिखा है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है कि नहीं? with good measure, press down, shaken together. Amen. That means it is not a measure that you give, but it is a measure that talking about is which motive you are giving. किस हृदय से आप देते हो, right? इसलिए जब आप देंगे तो पूरा बहुत दायक से सोच, एकदम आपका सोच साफ होना चाहिए और बीज बोइए। तो उसी रीति से जितना पूरे दिल से देगा उतना मेच्योर आपको दिया जाएगा। हमें आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम सबको निर्णय लेना है कि हम कैसे बीज बोएंगे। आप लोग को प्रैक्टिकली मैं आप सिखा रहा हूं आज, ठीक है। प्रोस्पेरिटी इज गॉड्स विल, प्रोस्पेरिटी इज अ ब्लेजर ऑफ गॉड, सो वी नीड टू रिसीव दैट, ठीक है। तो मैं सिखाऊंगा कि परमेश्वर का जो इच्छा है, उन्नति होना परमेश्वर की इच्छा है, तो उसको हम लोग कैसे लेना है। बीज बोने के द्वारा लेंगे, तो कैसे हम लोग बीज बोएंगे। हाउ कैन वी शो द सीड। I learned from one pastor this, I really like it, this one. मैं ये चीज को आप लोगों को भी सिखाऊंगा। हम लोग जब बीज बोते हैं, एग्जाम्पल आपका पास जो काम करते सैलरी आया, जो बिजनेस करते इनकम आ गया, तो वो पास्टर ने हम लोग को सिखाया था कि वो क्या करता था, जो उसको सैलरी मिलता था थोड़ा सा, उसमें से उसने टाइट निकाला। टाइट निकलने के बाद संडे का ऑफरिंग निकाला। ऑफरिंग निकालने के बाद गरीब लोगों के लिए देने के लिए भी निकाला। ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थोड़ा सा से फैमिली चला है। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी वो थोड़ा जो पैसा है ना, उससे परमेश्वर ने कभी उनको भूखा नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आज हम लोग परमेश्वर को देने के लिए, बीज बोने के लिए प्लान बनाना है। हम लोग बोना सीखेंगे तभी आपका फल देखेंगे, ठीक है। हम लोग नहीं बोते हैं, इस कारण से बहुत लोग गरीब हैं, राइट। मेनी ऑफ द पीपल, द बिलीवर्स poor because of not showing seed, not showing the seed. आज हम लोग जब देखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप गरीब हैं। आज हो सकता है आपका हाथ में पैसा नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तुम गरीब हो। Everyone are rich in Christ. मैं सब बोलेंगे हम सब लोग धनी है प्रभु यीशु मसीह में। सब लोग धनी हैं प्रभु यीशु मसीह में। Because God has already blessed you, and only thing is you need to learn to receive. आमेन। तो मैं आप लोगों को गरीब नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम लोग धनी है। हम कभी भी नहीं समझ पाता कि मेरा फैमिली कैसे चलता है। मेरा फैमिली, एक फैमिली चलाने के लिए पैसा बहुत चाहिए। मैं ऐसा लग्जरी लाइफ तो नहीं जीता हूँ, लेकिन एटलीस्ट 50-60,000 रुपीज रिक्वायर्ड टू रन द फैमिली। लेकिन कहां से आ जाता है, परमेश्वर देता है। तो अगर हम लोग और विश्वास में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारा छोटों से भी ज्यादा देगा।
मैं वो वचन ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो हिंदी में ही लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा, लेकिन हिंदी में मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि परमेश्वर तुम्हारा चिरोतों से भी ज्यादा देंगे करके लिखा है। There is somewhere in the Bible, it is written. तो परमेश्वर का इच्छा जो है, परमेश्वर जब देता है ना, वो कंजूसी करके नहीं देता। परमेश्वर बहुत दायक से देने वाला परमेश्वर है, ठीक है। हम लोग आज परमेश्वर को समझेंगे कि हमारा परमेश्वर क्या है। हमारा परमेश्वर कंजूस परमेश्वर नहीं है, लेकिन बहुत दायक से देने वाला परमेश्वर है। अगर आप उस पर विश्वास करेगा, आपको बहुत दायक से मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब आप लोग बीज बोते हैं तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेटर ब्लेसिंग्स, राइट। अभी हम लोग जब देखता है ना, परमेश्वर का हर काम बहुत दायक से होता है। When God created the heaven and the earth and He created everything, सब कुछ उसने बनाया, सृष्टि किया। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे सृष्टि किया, लेकिन परमेश्वर का मकसद है, जब दुनिया को बनाया गया था, दुनिया को जब बनाया कि मनुष्य को सबसे पहले नहीं बनाया। क्यों जानवर को बनाया, क्यों पेड़ पौधा, क्यों पानी तैयारी किया, क्यों उजाला को तैयारी किया, लाइट को, क्योंकि जानवर को तो लाइट का जरूरत नहीं, उन्हें अंधेरा में दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्य बना दिया उसने, राइट। हम लोग जब परमेश्वर का सृष्टि करते वक्त हम लोग जब उसका नृत्य करते हैं, हम लोग को जानने को मिलता है कि मनुष्य का जरूरत के लिए परमेश्वर ने तैयारी किया गया। जब आप मेहमान को खाने की बुलाते हैं, आप सारे खाना तैयारी करके रखता है, मेहमान आते खिलाते बेचता है, राइट। तो वही हम लोग बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है कि जब परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य का हर जरूरतों को पूरा बना के रखा था। इसके बाद आखिरी में मनुष्य का उसका रूप में उसका जैसे बनाया और उसको ईडन गार्डन में रखा गया, राइट। और वचन भी कहता है कि उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने सारे काम खत्म कर दिया था, हमारा हर जरूरतों को पूरा कर दिया था, बोलता है वचन में, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे वचन में तीसरा जॉन 3 John chapter 1 verse 2, इसमें लिखा है कि Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in good health, be in health just as your soul prospers. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम हर चीजें में उन्नति हो, राइट। बाइबल कहता है कि आपका हर काम पे आप उन्नति हो, है कि नहीं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका उन्नति होना परमेश्वर की इच्छा है, आमीन। आपका जीवन में उन्नति जीवन जीना, living a prosperity life is a God's will. Sometimes the devil try to attack us. कोई लोग सोचते हैं कि मैं धनी बन जाऊंगा तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, मैं धनी हो जाएगा तो शायद मैं परमेश्वर को भूल जाएगा क्या। एक व्यक्ति आके बोला, मैं जब मेरा अंदर में 6 क्या बोलते हैं टैक्सी रन होता था, टैक्सी गाड़ी चलता था मेरा अंदर में, मेरा बिजनेस बढ़िया से चल रहा था, इतना बिजी हो गया मैं परमेश्वर को भूल गया। तो परमेश्वर ने मुझे साबत सिखा के मुझे वो किया, इसलिए मैं अभी परमेश्वर का सेवकाई के लिए जा रहा है। आदमी लोग का बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, राइट। हम लोग जब परमेश्वर में रहते हैं और जब हम लोग उन्नति जीवन जीते हैं, दैट्स गॉड्स विल। Okay, if you cannot spend like minutes of time, परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पा रहे, वो आपका गलती है। लेकिन परमेश्वर ने आशीष तो किया, सोलोमन को आशीष किया, ज्ञान दिया, सोलोमन ने भी तो वही किया ना, परमेश्वर को भूल गया, तो उसका जो राज्य है डिवाइड हो गया। The kingdom of the Solomon was divided because of when God bless, they cannot handle it.
इसलिए जब आप परमेश्वर का आशीष को पाना चाहते हैं, आप खुद को भी तैयारी होना पड़ेगा. When God bless you, whether you can handle or not. Sometimes I have even I myself, मैं खुद भी देखा है बहुत लोगों को, जब उन लोग उन्नति हो जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं. थोड़ा वाइन पीने लगेंगे, दारू पीने लगेगा, थोड़ा सा मजा लेना शुरू कर देंगे, ये पैसा आ गया ना. Right? We should not need to forget God is the source of your success. आपको भूलना नहीं है कि आपका सफलता जो है परमेश्वर का अनुग्रह से है, उसने दिया है. क्योंकि अगर आज आप बीमार हो जाता, कैंसर पड़ जाता, या आप पैरालाइज हो जाते, या स्ट्रोक हो जाता, क्या करेगा? हम मनुष्य कुछ भी किसी चीजों को लेकर कमेंट करने का कुछ नहीं है. हम लोग सही सलामत है आज तक, ये परमेश्वर का अनुग्रह है. We should not need to boast ourselves. घमंड मत करो. आपका पैसा को लेकर घमंड मत करो. आपका पैसा एक दिन नाश हो सकता है अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं जाएंगे और भूल जाएंगे. ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा याद रहना कि जो कुछ भी है आज परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए है. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे Psalms 35:27. Psalms 35:27 में हम लोग पढ़ेंगे. प्लीज जल्दी से हिंदी में पढ़ दीजिए. पढ़ो फिर से. आपने दास से क्या है? प्रसन्न होता है. You can just mark it one. Who has pleasure in the prosperity of his servant. परमेश्वर का दास कौन है? खाली पास्टर? जितने भी परमेश्वर का संतान है, सब परमेश्वर का दास है. आमीन. तो परमेश्वर अभी यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर के दास के ऊपर जो उन्नति है वो परमेश्वर का क्या है? प्रसन्न है. So am I preaching wrong? Or am I preaching right? Your prosperity is the pleasure of God. Let's say my prosperity is the pleasure of God. So we should believe. Now we have to change our mentality. हम लोग का दिमाग को बदलना पड़ेगा. जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं, ये नहीं कि तुम करीब का जीवन जियो. Always remember. परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है तो आपको बहुत दायक जीवन जीने के लिए बुलाया. आमीन. आपने कभी बाइबल में देखा परमेश्वर ने बुला हुआ, चुना हुआ लोग गरीब जीवन जिया? देखा किसी को? अब्राहम को देखो, डेविड को देखो, सोलोमन को देखो, जोसेफ को देखो. If we see in the Bible, every successful man of God are the richest man. समझ पा रहे हैं? हर परमेश्वर ने बुला हुआ व्यक्ति सबसे धनी. जब अब्राहम को देखते हैं, 5 राजी, the 5 kingdom cannot defeat the 4 kingdoms. There was a powerful kingdom that they fight each other. But Abraham and his army, he's a single man. He's not a king at all. वो राजा नहीं था, ऐसे ही आम आदमी था. लेकिन उसका अंदर में जो नौकर थे, उनको लेके गया, जो खतरनाक 4 किंगडम को हरा गया है. और बच्चन कहता है कि अब्राहम के पास सब कुछ था. सोना था, चांदी था, ताकत था, नाम था. राइट? सो आज हम लोग जब बच्चन में देखेंगे तो बाइबल में जितना भी सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, वो सारे परमेश्वर के साथ चलने वाला ही होता है. आमीन. तो आज अगर आप उन्नति का जीवन जीना चाहते हैं, क्या आप परमेश्वर के साथ चलोगे? क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, आप उन्नति जीवन नहीं जी सकता. क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना सीखना पड़ेगा पहले. If you cannot walk with God, don't expect that there is a prosperity. Okay? हम लोग परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि
जो उन्नति है, जो प्रोस्पेरिटी है, वो परमेश्वर देता है। आज विश्वासी लोग क्यों करीबी जीवन जी रहे हैं? Why we are living like most of the believer are living in poverty life? Why is it? क्यों है? किसका गलती है? हम खुद का गलती है? परमेश्वर का गलती है? परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हम लोग बोता नहीं है। राइट? अभी हम लोग वचन और गहराई जा रहा है, अच्छा से सुनिएगा, ठीक है? Hebrews 4:3 में हम लोग पढ़ेंगे। Hebrews 4:3। हिंदी में पढ़िए। उत्पत्ति का समय से उसका काम तो हो चुका था और परमेश्वर ने विश्राम लिया 7वें दिन में, और मनुष्य के लिए सारे तैयारी किया, लेकिन मनुष्य ने जब उसको विश्वास नहीं कर पाया, उसका आज्ञा को नहीं मान पाया, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग उसमें प्रवेश नहीं होंगे। लेकिन आज यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो हम विश्वास करने से उस विश्राम स्थान पे हम लोग प्रवेश होते हैं। हमें तो परमेश्वर का जो विश्राम स्थान है, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड हैज नथिंग देयर। एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग, द material blessings and physical blessings, spiritual blessings, everything will have. Amen. Only thing is we need to believe. मैं जो आज sermon दे रहा हूँ, कितने लोग विश्वास कर पा रहे हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो उस परमेश्वर का विश्राम स्थान पर प्रवेश होंगे। हमें क्या आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उन्नति God, I believe that God doesn't want to see you living in poverty because that is not His pleasure. अगर माता पिता सोचता है कि मेरा बेटा अच्छा करना है, दूसरे से भी अच्छा करना है, सफलता होना है, बड़ा व्यक्ति बना, तो परमेश्वर कितना सोचता है आपके? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा बोलता है कि जो इस धरती का माता पिता है, उनसे भी ज्यादा तुमको मैं प्रेम करता हूँ, उनसे भी ज्यादा मैं सोचता हूँ। तो वो परमेश्वर है जो आपको, आपका माता पिता से भी ज्यादा सोचने वाला परमेश्वर है। कितना प्रेम है उसका, कितना अच्छा दिल है उसका कि आप उन्नति हो। परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं करेगा, He will not please seeing His children living in poverty। आप लिखे रखो उस पॉइंट को ना, परमेश्वर कभी प्लीज नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होगा उसका संतान अगर वो गरीबी जीवन जीता है। ठीक है? So we have got such a privilege to live with God। हम लोग आज जो विश्वास करेंगे परमेश्वर का विश्राम स्थान में हम लोग प्रवेश होंगे। आज हम लोग क्यों गरीब का जीवन जी रहे हैं? Why some of the people are living in the poverty life? What is the reason? Reason क्या है? Why do we live? Or why the children of God are living in poverty life? Because of lack of the word. Amen. Because of the lack of the word. Your breakthrough is in the Bible. आपका जो छुटकारा है परमेश्वर का वचन पे है। ठीक है? अंकित सजवान उसका गवाही बोल रहा था कि जब वो सबकाई में उतरा पैसा नहीं, उसका अकाउंट में 60 रुपीस, बैंक से कॉल आ रहा है कि तुम्हारा लोन कब देंगे। बार बार कॉल पिकअप करना बंद कर दिया उसने। बैंक से कॉल आ रहा है, वहां से कॉल आ रहा है, पैसा नहीं है, खाली 60 रुपीस। तो उसने कमरे में गया, जब इफिशियंस चैप्टर 1:3 खोल के देखा तो वहां पर लिखा कि प्रेज बी टू गॉड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ। अरे वचन तो कह रहा है कि हमें सारे आशीष दिया गया है।
क्योंकि जो आत्मा का आशीष है वो आपका शरीर का आशीष का रिफ्लेक्ट करता है। एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स विल रिफ्लेक्ट योर फिजिकल ब्लेसिंग्स। Healing reflects from the spiritual blessings. Material blessings reflects from the spiritual blessings. That's why God said, seek the first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added as well. So seeking the righteousness of God, growing in the spiritual life, in His word, that reflects your material blessings as well. तो क्या हुआ अंकी सजवन जाके 3 घंटा वही वचन का घोषणा किया, वही वचन का घोषणा किया, वापस आया, उसका मिसेस को बोला कि हम लोग का अकाउंट में जो करोड़ों रुपया है वो क्या करेंगे। तो उसका मिसेस ने बोला हम लोग चर्च बनाएंगे। मालूम है वो वचन जब उस पर विश्वास किया, पैसा खाली 60 रुपीज उसका अकाउंट में था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे आशीष किया, करोड़ों रुपया का बिल्डिंग खड़ा किया दिल्ली में। तो आज हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? Why should we limit yourself? Let's see to God. Our God is infinite being. He is able. परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव चीज नहीं है। क्या हम लोग उसका वचन पर विश्वास नहीं करेंगे? Right? Let's go ahead. हम लोग और देखेंगे हम लोग क्यों गरीब है, क्यों विश्वास है, बहुत विश्वासी लोग क्यों गरीब जीवन जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन का ज्ञान का कमी का वजह से गरीबी जीवन जी रहा है। आज तक हम लोग बीज बोना नहीं सीखा है। देखो मैं ये बोलता हूं, अगर हम लोग उन्नति का जीवन जीना चाहते हैं, आप एक दिन करके मत छोड़ो। अगर आप एक दिन जाके जंगल में बीज बो देगा, कभी भी जाके नहीं देखेंगे वो बीज उगेगा। आप लोग सब लोग सोच के देखो, आप जंगल में गया, थोड़ा साफ कर दिया जमीन, फिर उसमें बीज बो दिया, आप गया ही नहीं, अब जाके पेड़ देखेगा, पेड़ तक नहीं आएगा। राइट? तो वही है, आत्मारी जीवन भी वही है। अब जब बीज बोते हैं, एक बार से नहीं, बीज बो और मुंह से बोलो, तब क्या होगा, उसका फल हम लोग देखेंगे। फल आप कभी मिलेगा ये नहीं, कभी कल मिल सकता है, या परसों मिल सकता है, या 1 साल लग सकता है, लेकिन बीज बो। मैं जब इसका बारे में बोलते तो एक सिस्टर का याद आता, अभी भी याद आ गया। एक सिस्टर ऐसा था, वो विश्वास में चलता था और वो बीज बोता था। ना तो वो तो काम करती थी, उसका कुछ भी नहीं है, बिजनेस कुछ छोटा मोटा बिजनेस था, लेकिन उससे फैमिली नहीं चल सकता, लेकिन वो देने में माहिर है। मैं देखता हूँ कभी उसका सोना इयररिंग जाके दुकान में बंधन रख देता है, पैसा निकलता है। मैं सोचा ये तो मुर्बक है। उस टाइम मेरा पास ज्ञान इतना नहीं था कि देने से क्या होता है। फिर उसके बाद बोलता मैं पास्टर को थोड़ा उसका बर्थडे में थोड़ा कपड़ा देना है, उसको वो करना है, वो क्रिसमस में उसका बच्चा लोग के लिए कुछ करना है। अरे क्या है, मैं बोला तो नहीं, लेकिन मेरा मन में सोचा रहा तुम्हारे पास पैसा नहीं हो तो तू वो सब चीज क्यों करते है। मैं देखते रहा, 1 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गया, 5 साल गया, लेकिन उसका उन्नति तो नहीं देख रहा है। खाली उसका जो गुवाहाटी में रहते हैं, 15,000 का फ्लैट में रहते हैं, उसका तो खर्चा आ जाता है, उसका बच्चा का स्टडी का खर्चा आता है, लेकिन उसके अलावा मैं उन्नति नहीं देखता हूँ, लेकिन वो देते जाता है। बाद में परमेश्वर ने ऐसा आशीष किया, उसका बेटा बाहर पढ़ने के लिए मिल गया, फॉरेन कंट्री में। तो क्या हुआ, 80 लाख खर्चा होगा। अभी उसका बेटा का इच्छा है कि फॉरेन में मैं जाऊंगा, उसका बेटा पढ़ाई बहुत अच्छा करता है। तो सिस्टर मुझे कॉल किया, प्रार्थना करो ब्रदर जी, मेरा बेटा का इच्छा है कि फॉरेन कंट्री में पढ़े। हम लोग प्रार्थना किया, बाद में कॉल आया, बोला कि परमेश्वर का महिमा हो, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं कैसे हुआ, तो बोला पहले तो हमारा फैमिली का कंडीशन पूछा, बैकग्राउंड बताया गया, तो वहां से 10,000 रुपया डिस्काउंट मिला। फिर उसके बाद 10 लाख रुपया डिस्काउंट मिला। फिर उसके बाद 10 लाख रुपया स्कॉलरशिप मिला। तो मैं सोचा 20 लाख तो हो गया, अभी 60 लाख कहाँ से आएगा। तो 60 लाख कोई निकल गया वो स्पॉन्सर करेगा। क्या ये संभव है? अगर वो देने में अच्छा नहीं होता, ये मेरे केस तो शायद कहीं से नहीं आएगा। उसका देने का अच्छा होने की वजह से जितना उसने धीरज रखा, उतना बड़ा चमत्कार मिला।
So if you want to see the miracle sometime, be patient. The more you get patient, the more you will see greater miracles in your life. Be patient. Amen. Don't lose your hope. हमारा बीच में कितने लोग लूज हो जाते हैं कि ओ मैंने उसमें विश्वास किया, घोषणा किया, डिक्लेयर किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि शैतान बात कर लेते हैं और उसका आवाज को हम लोग मिल जाते हैं, हाँ कुछ नहीं हुआ। वही वहां पर ही आपका विश्वास का अंतिम है। कभी भी वो सोच के साथ आप कभी भी एग्री मत करना। You should not agree with such negative thought that comes to your mind, then nothing happens. Remember, God's word is spoken, that cannot return void to God. अगर आप किसी भी चीज को विश्वास में घोषणा किया, डिक्लेयर किया, वचन पर विश्वास किया, आपका जन्म वो पूरा होगा। Don't lose your faith. Don't lose your hope. Believe. Be patient. Okay? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो प्रभु यीशु मसीह में हमारा सफिशिएंसी है। Our sufficiency comes from God. Amen. Sufficiency. आज हम लोग जब देखते हैं 2 Corinthians 3, 5 and 6. प्लीज कोई पढ़ो। अपनी ओर से विश्वास का विचार कर सकते, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा से सेवक होने के लिए प्रेरित किया, तब के सेवक के लिए वरन आत्मा के पुस्तक को बांधता है और आत्मा चलाता है। Amen. In the verse 5, the last point says, our sufficiency is from God. Can you all find the word? You can mark it one. Our sufficiency is, my sufficiency is from God. Amen. You can mark it one. And in verse 6, you can mark, God has made you sufficient as ministers of the new covenant. अब उसमें पढ़ो, अब लोग ऐसा पढ़ो कि जो परमेश्वर ने मुझे सफिशिएंट को क्या बोलेगा, मुझे सफिशिएंट बनाया है नया वजह का मिनिस्टर बनने को, और नया वजह का मिनिस्टर जैसा, राइट? Who has made me sufficient as ministers of the new covenant. So are you sufficient? Without God you are not sufficient. God, our God is sufficient. हमारा परमेश्वर sufficient है, उसको कुछ चीजें का जरूरत नहीं, किसी का फायदा का जरूरत नहीं। But when we are also in God with Jesus, we are also sufficient. You are the sufficient ministers of the new covenant. Amen. समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, क्या हम लोग अभी इसमें ऐसा कोई है जो परमेश्वर ने आपको बुलाया ही नहीं? परमेश्वर ने हम सबको चुना है। अगर परमेश्वर ने हमको चुना है तो परमेश्वर आपको बहुत दायक से आशीष करना चाहते हैं, ठीक है? अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया, उसके पास कुछ कमी कमी नहीं, राइट? परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने तुमको बुलाया और मैंने तुमको आशीष किया, राइट? तो आज हम लोग जब और देखते हैं, परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग मेन पॉइंट में आ रहा है, ठीक है? सारी चीजें पॉइंट है, लेकिन जो मेरा वचन का जो मेन बाइबल वर्स है, हम लोग खोलेंगे Genesis chapter 28 verse 20 to 22. Genesis chapter 28, उत्पत्ति 28 का 20 to 22. Genesis 28 verse 20 to 22. तो हम लोग जब देखते हैं कि टाइट कैसे आता है, टाइट, हाउ टाइट कैसे हुआ? कानून में है टाइट,
10वां भाग देना या ऑफरिंग देना ये कानून में है कि नहीं? टाइप कैसे होगा? टाइप कानून आने से पहले एबेल केन का समय में से ये टाइप था। केन और एबेल, जो केन ने एबेल को मार दिया वो 10वां भाग के बारे में मारा गया, राइट? तो आज हम लोग टाइप कैसे हुआ? ये टाइप परमेश्वर के साथ एक वाजा है। दिस इज अ कॉवेनेंट, दिस इज एन एग्रीमेंट। Before the law came, there was an agreement between man and God. We must pay the tithe. Here we see, then Jacob made a vow, saying, "If God will be with me." Let's see. Jacob said, "If God will be with me, and keep me this way that I am going, and give me bread to eat and clothing to put on, so that I come back to my father's house in peace. Then the Lord shall be my God, and this stone which I have set as a pillar shall be God's house. And of all that you give me, I will surely give a tenth to you." Then God didn't forget this. This is the vow that Jacob has made. Then God repeated again in Genesis chapter 31 verse 13. It says, "I am the God of Bethel." तो अभी यहाँ पर हम जब देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 28 जो हम लोग अभी भी पढ़ा, ये पैदल जगह में हुआ था, ठीक है? तो परमेश्वर उसको रिमाइंड किया, बोला कि आई एम द गॉड ऑफ बैटल, वेयर यू अनॉइंटेड द पिलर एंड वेयर यू मेड अ वॉव टू मी, नाउ अराइज, गेट आउट ऑफ दिस लैंड एंड रिटर्न टू द लैंड ऑफ योर फैमिली। तो परमेश्वर यहाँ पर रिमाइंड किया गया कि क्या वायदा किया था। और उसके बाद वो पुराना नियम का सबसे अंतिम मलाकी, जो मलाकी पुस्तक में परमेश्वर ने फिर से रिमाइंड किया। मलाकी पुस्तक में परमेश्वर ने फिर से रिमाइंड किया। चैप्टर 3 वर्स 6 to 8 6 to 7 में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 वर्स 6 to 7 में परमेश्वर क्या कहता है? For I am the Lord, I do not change, therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Jacob का पुत्र, मैं प्रभु जो बदलता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जेकब का क्यों नाम लिया गया? क्योंकि यहाँ पर टाइट का बारे में बोलने जा रहा है परमेश्वर। God is going to say regarding the tithe and offering. तो यहाँ पर बोल रहा है कि तुम जेकब का संतान, मैं बदला नहीं है, ठीक है? From the days of your fathers you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? तो आप लोग समझ पा रहे हैं, जो परमेश्वर और हमारा बीच में जो वायदा, जो एग्रीमेंट बनाया गया, परमेश्वर कभी भी तोड़ता नहीं। तो ये हमारा बीच में और परमेश्वर के साथ, परमेश्वर और हमारा बीच में ये वायदा है कि हम लोग 10वां भाग देना है, ऑफरिंग देना है। अभी हम लोग और पढ़ने से वर्स 8 and 11 में पढ़ने से क्या लिखा है? क्या परमेश्वर से चोरी करता है? हिंदी में पढ़ दीजिए। Will a man rob God? तुम्हारे ऊपर अपना पर आशीष की वर्षा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे दूर होगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेंगे और तुम्हारी दाखला पर अच्छे ना गिरेंगे। ना के यहोवा का यही वचन है। आमेन। कितने लोग विश्वास किया? परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे को चाक के देखो, टेस्ट मी एंड सी रिगार्डिंग गिविंग टाइथ एंड ऑफरिंग। स्वर्ग का खिड़की में खोलता है कि नहीं, मुझे चाक के देखो। अगर परमेश्वर आपसे चैलेंज करते हैं तो वो परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरे से चोरी किया, मुझे धोखा दिया। परमेश्वर क्या आपका पैसा चाह रहा है? नहीं।
धोखा दिया का मतलब क्या है? What does it mean by robbing का और चीटिंग का? परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष देने के लिए वो अपॉर्चुनिटी मौका ढूंढता है, मैं कैसे आशीष करूं? He seek for the opportunity to bless you. But when you steal his opportunity, then God says, you steal me. Amen. समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आपसे ऐसा आशीष देना चाहते हैं, वो मौका ढूंढता है, लेकिन वो मौका आप देता नहीं है, आप छीन लेते हो परमेश्वर से, और आप सोचते हैं कि मैं कुछ सफलता हो जाऊंगा, अगर मैं ये 10वां भाग 500 रुपया नहीं देंगे तो मेरा एक दिन का खर्चा हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ देता हूँ। लेकिन परमेश्वर इसी महीना में आपको आशीष करना चाहता है, लेकिन आप उसको उस मौका को परमेश्वर को नहीं देता। You don't give the opportunity to God to bless you. So God is not happy with that. Okay? So we must learn to give. Why God expect you to give the 10th tithe? Because when Jacob made the vow, he said, I will say that you are my Lord. God wants to prove that He is the God of yours. परमेश्वर प्रूव करना चाहते हैं कि वो तुम्हारा प्रभु है, वो तुम्हारा चरवाहा है। आमीन। आप जब उसको ऑनर करेंगे, when you give honor, when you give glory, respect, praise, God is able to do all things for you. Amen. God is able to do all things for you. Say amen. Do you not believe that what I'm saying? हाँ, आज हम लोग जब वचन में हम लोग पढ़ते हैं ना, यहाँ पे ये वाला हम लोग पढ़ के मैं खत्म करूंगा, बहुत सारा है लेकिन ये पढ़ लेते हैं। Genesis 26 का 12 to 14 में हम लोग पढ़ेंगे। आइजैक का कहानी है यहाँ पे, ठीक है? ये पढ़ के हम लोग प्रार्थना करें, ठीक है? अब लोग को बोरिंग लग रहा है, पढ़िए हिंदी में कोई। Genesis 26 12 to 14। फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ता और यहाँ तक कि वो बहुत धनी हो गया। जब उसके भेड़ बकरीदार भेड़ और बकरीदार करते हुए तो परिस्थिति उसे डांट करने लगी। इसलिए उसने वो लोग उसके पिता अब्राहम के दासे ने अब्राहम के इसलिए ही खुदा था हो जाएगा। तो ये जो खतना जो हुए हैं, ये खतना ऐसा हुआ था कि जहां आइजैक रहता था वहां पे अकाल आया था। अकाल होता ना, famine. The famine came, and Isaac supposed to run to different country for the food, but God said, "Don't move from there. You plant the seed there." Then Isaac listened what God said. परमेश्वर ने क्या कहा वो सुन के उसने बीज बोया, बहुत दायक से फल आया, लेकिन वो जो बीज बोया और फल आया उससे वो धनी नहीं हुआ है। नहीं, उसमें लिखा है नीचे में कि परमेश्वर ने आशीष किया। Can you notice that one? Can you all notice? See, then Isaac sowed in that land, and reaped in the same year 100-fold. Okay? उसके बाद क्या हुआ? And the Lord blessed him. उसका मतलब आपका जो उन्नति है परमेश्वर का आज्ञाकारी को मानना भी बढ़ता है। अगर परमेश्वर का बातों को, वचन को नहीं मानेंगे, उन्नति नहीं आएगा। आमीन। आइजैक ने परमेश्वर का आज्ञा को माना, उसके बाद ही परमेश्वर ने उसको आशीष किया। And the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistine
envied him, right? तो ये है, हम लोग जब परमेश्वर की आज्ञा को मान के जब अभी आइजैक में बीज बोया ना, वैसे हम लोग भी बीज बोएंगे तो क्या होगा, हमें परमेश्वर आशीष करेगा। आपका जो बीज बोया गया ना, वो हो सकता है वो 100 गुना या बहुत दायक से लौट के आएगा, लेकिन वो छोड़ो, उसका पीछे में परमेश्वर जब आशीष करेगा ना, आप सफलता होते ही जाएगा जब तक तुम आशीष से परिपूर्ण ना हो जाए। आमीन। So that is the thing. We need to remember that we need to walk with God. जब तक परमेश्वर के साथ हम लोग नहीं चलेंगे, वो बहुत दायक का जीवन नहीं होगा। ठीक है? तो आज हम लोग सोचना है, सीरियस लेना है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि तूने मुझे चीट किया है, इसलिए तुम शराब का जीवन जी रहे हो। You are cursed. So let us not live in curse. Let us learn to give. Because even Jesus said, people, the Sadducees and Pharisees came and asked Jesus Christ, यीशु मसीह को पूछा कि क्या टैक्स देना बनता है क्या? Is it lawful to give the tax to the government? Then Jesus said, bring the coin here. Whose head is here? Then Caesar's. So Jesus said, give which belongs to government, give which belongs to God. हम लोग government को टैक्स देना lawful है कि नहीं? Is it illegal or legal? Legal, right? Is it legal to give the tax to the government? Then how much more it is legal to give to God who bless you? Amen. How much more it is legal to give who created you? Who is the source of everything for your life? Government को हम लोग टैक्स देने में डरता है, फिर भी देना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं करता, जब आप देंगे तो आप उन्नति होंगे। आमीन। तो आज कभी आप मत सोचना जब आप ऑफरिंग डालते हैं, टाइट देते हैं चर्च के लिए, नहीं, मालूम है, क्योंकि चर्च का इनकम नहीं आने से भी परमेश्वर हमारा खर्चा को चुकाता है। God can do all things. He can do miracles. No need to worry. But only thing is, you give to God, God will give you. Amen. So may God bless us with this word. How many of you are blessed today? So let's say, I'm blessed today. How many of you desire to walk with God today? परमेश्वर के साथ चलने कितने लोग प्यारे हैं? If you walk with God, God will make you prosperous in your life. Okay? Whenever you see the YouTubes or any social media, like who against that he is a prosperity preacher, that is the agents of the devil. Okay? Because our God is a God who bless sufficiently, abundantly, till you are very much prosperous in your life. Okay? So you live a blessed life. God, when God called Abraham, He said, I will make you a blessing and you'll be a blessing for the people. Okay, so you all should have that intention that I will be a blessing for others. Until unless you are being blessed, how can you be blessing for others? Okay, so God wants you to be blessed, and that is His will, and that is His pleasure in your life. Okay, so God bless. Let us all raise and pray, and we will also like practice today. We will collect the offering and tithe. So you just pray about it and give to God. परमेश्वर को दो, जो आज का वचन है उस अनुसार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, ठीक है? तो ये अंतिम प्रार्थना होगा। अब लोग जो कुछ भी परमेश्वर